मोहब्बत जिसके दम से थी वो इस धरती की जन्नत थी। वो जब भी मुस्कुराती थी बहारें खिलखिलाती थी। हाँ, मिले थे। क्या कह रही थी? आपका एक दौर ऐसा भी था जब मतलब हिंदी मैं फिल्म आपको इंडस्ट्री में समझती हूँ। क्या गिने कहने चुने को चेहरे चाहती ही मुझे? दर्शकों को लुभाते थे। 1940 के दशक में एक ऐसी ही खूबसूरत परी इंडस्ट्री में आई जिसकी खूबसूरती को लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। और मैं हाथ छुड़ाकर भाग गई थी, याद है ना? जी हाँ दोस्तों, हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत परियों का जब भी जिक्र किया जाता है तो मधुबाला का नाम सबसे पहले जहन में आता है। मधुबाला को बॉलीवुड की सबसे हसीन अभिनेत्रियों में शुमार माना जाता था। अपने अभिनय और खूबसूरती से उन्होंने लाखों दिलों पर लंबे समय तक राज किया। हालांकि जिंदगी के आखिरी पल में उन्हें बहुत दर्द का सामना करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं उनसे ही जुड़ी कुछ खास यादें। मुस्कुराहट और खूबसूरती का पैगाम लिए एक ऐसी परी 14 फरवरी 1933 को दिल्ली की सरजमी पर आई, जिसका वजूद राजकुमारी जैसा था, लेकिन हकीकत में उसका जन्म एक ऐसे गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ जहां 2 वक्त की रोटी के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी। उन्होंने यूं तो फिल्मों में एंट्री बाल कलाकार के तौर पर ही 1942 में आई फिल्म बसंत से ही कर दी थी, लेकिन बतौर अभिनेत्री उन्होंने 1947 में आई फिल्म नीलकमल में काम और किया। ना ही मेरा कमरा इतना दूर था। ये तो मैंने ऊपर कुछ आवाजें सुनी, समझा आप अभी तक जाग रहे हैं। मधुबाला का बचपन का नाम मुमताज बेगम जहान दहलवी था। वो अपने माता पिता की 5वीं संतान थी और उनके अलावा उनके 10 भाई बहन भी थे। अपनी 5 बहनों में से वो सबसे ज़्यादा कमाती थी। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वे स्कूल नहीं जा सकी। उन्हें उर्दू तो आती थी, लेकिन अंग्रेजी का वो एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी। आपकी हॉबीज क्या क्या है? राइडिंग, वेरी गुड, स्विमिंग, एक्सीलेंट, खासकर मोटर ड्राइविंग। मार्वलस। मेरी भी यही हॉबीज है। मैं अपनी नई कार लेके आया। क्या मतलब? लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। चलिए घुमाते हैं। अपनी अदाकारी से लाखों लोगों को दीवाना बना देने वाली मधुबाला कई बीमारी से पीड़ित थी। बचपन से ही उनके दिल में छेद था। इस बीमारी की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन घर के हालात ठीक नहीं थे, जिसके चलते उन्हें कम उम्र में ही काम शुरू करना पड़ा। यूं तो सभी जानते हैं कि मुगले आजम में अनारकली का किरदार आज तक लोगों के जहन से उतरा नहीं है, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के दौरान से ही उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। उनकी सेहत इतनी ख़राब हो गई थी कि शूटिंग के दौरान उनके नाक और मुंह से खून आने लगता था। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने फिर भी काम करना जारी रखा। जहाँ पना के इकबाल का सूरज हमेशा चमकता रहे, मेरे साहिब आलम की उम्र चांद सितारों से भी लंबी हो। मुझे सब कुछ मिल गया। कहा जाता है कि मधुबाला ताउम्र सच्चे प्यार के लिए तरसती रही थी। एक इंटरव्यू में उनकी बहन ने इस बात का खुलासा भी किया था कि मधुबाला को सिर्फ दिलीप कुमार ने ही नहीं बल्कि किशोर कुमार ने भी धोखा दिया था। कोई जरूरत नहीं, सिगरेट गीली हो गई। अच्छा, 1951 की फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे के करीब आए थे। चाटा भी मार देते। ऐसा बात करो। सैया, सुना तुमने? ठहरो। सैया, ये तुम्हारे सैया की आवाज? 7 साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहे, मगर एक गलतफहमी की वजह से मधुबाला से उनका रिश्ता टूट गया। दिलीप कुमार से उनका रिश्ता बी आर चोपड़ा की फिल्म
नया दौर की वजह से टूट गया था। हुआ यूं था कि इस फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग कर चुकी मधुबाला को प्रोड्यूसर ने बाकी शूटिंग के लिए ग्वालियर भेजना चाहा। क्रिमिनल इलाका होने के चलते पिता ने प्रोड्यूसर से लोकेशन चेंज करने का आग्रह किया, जिसके लिए वे राजी नहीं हुए। तब मधुबाला के पिता ने मधुबाला को फिल्म छोड़ने और प्रोड्यूसर के पैसे लौटाने के लिए कहा। उस दौरान दिलीप कुमार की सगाई मधुबाला से हो चुकी थी। इस लिहाज से प्रोड्यूसर ने दिलीप कुमार को मधुबाला से बात करने के लिए भेजा। दिलीप कुमार ने मधुबाला को खूब समझाया, लेकिन उन्होंने पिता के खिलाफ जाने से इनकार कर दिया। फिर प्रोड्यूसर ने मधुबाला के खिलाफ केस फाइल कर दिया, जो लगभग 1 साल तक चला। इसी बीच दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। इसने मुझे धोखा दिया ईश्वर। जिस तरह इसने मेरा चैन छीना है, तुम भी इसका चैन छीन लो ईश्वर। दिलीप कुमार ने जब मधुबाला के सामने शादी करने का प्रस्ताव रखा तो मधुबाला ने कह दिया कि वे तभी शादी करेंगी जब वे उनके पिता से माफी मांगेंगे, लेकिन दिलीप कुमार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसके बाद दोनों की राहें जुदा हो गई। कमल मत जाओ। जब मधुबाला बीमार थी और लंदन में इलाज के लिए जाने की प्लानिंग कर रही थी, उस दौरान किशोर कुमार ने उनको प्रपोज कर दिया। पिता चाहते थे कि मधुबाला डॉक्टर्स की राय लें और पूरी तरह ठीक होने के बाद ही शादी करें, लेकिन दिलीप कुमार की व्यवहार से गुस्साई मधुबाला ने तुरंत किशोर कुमार से शादी कर ली। जैसे ही डॉक्टर्स ने बताया कि वे अब ज़्यादा दिनों तक जी नहीं पाएंगी, तब किशोर कुमार ने मुंबई में ही एक बंगला खरीदा, उन्हें वहाँ नर्स और ड्राइवर के साथ छोड़ दिया। 4 महीने में एक बार वे उनसे मिलने आया करते थे। उन्होंने मधुबाला का फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया था। मधुबाला इस बात से बेहद दुखी थी कि उनसे कोई भी मिलने नहीं आता था। एक वक्त वे बॉलीवुड की डिमांड हुआ करती थी, लेकिन जब वे बीमार हुई और मरने की कगार पर थीं तो कोई भी उनका हाल जानने नहीं आया। मधुबाला को उनकी बीमारियों ने इस कदर जकड़ लिया था कि 9 सालों तक वो बिस्तर पर ही पड़ी रही थीं। इसके बाद 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की उम्र में ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और इस तरह प्यार किया तो डरना क्या का नारा आशिकों को देने वाली इस जोड़ी की मोहब्बत अधूरी ही रह गई। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया